बच्चों, अब अल्कोहल के बाद हम लोगों को पढ़ना है फिनॉल। तो फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। इनमें बेंजीन रिंग से एक अथवा एक से अधिक OH समूह सीधे जुड़े रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन यौगिकों में बेंजीन रिंग से OH समूह डायरेक्टली अटैच होता है वही फिनॉल कहलाते हैं। तो फिनॉल एक सीरीज है। हम लोग इस कंपाउंड को नॉर्मली फिनॉल बोलते हैं, जबकि फिनॉल भी एक जाति है। ये सारे फिनॉल होंगे जो जिनमें OH समूह कहीं भी रिंग से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये फिनॉल है। लेकिन हम इसके कंपाउंड और बना के दिखाते हैं आपको। जैसे ये सबसे पहले हमने टॉलुइन बनाया और इस टॉलुइन में नंबर 2 पे OH लगा दें तो ये भी फिनॉल की श्रेणी में आ गया। अब इसका नाम है आर्थोक्रिसॉल। ठीक है, अगर हम यही रिंग से दो OH लगा दें, यहाँ पर लगाया OH, यहाँ लगाया OH, तब इसे कहेंगे कैटिकॉल। हिंदी में लिख दे रहे हैं कैटिकॉल। अगर इसी रिंग से 3 OH जुड़ जाएं, OH यहाँ लग गया, यहाँ लग गया और यहाँ भी हम लगा दें, तो इसे कहेंगे पाइरोगैलाल। पाइरोगैलाल। इसी प्रकार से अगर 2 OH 1 नंबर और 3 नंबर पे लग जाएं तो हम इसे कहेंगे रिसॉर्सिनॉल। रिसॉर्सिनॉल हो गया। अगर यही OH 1 और 4 पे लग जाए, जैसे OH यहाँ नंबर 1 पे है, नंबर 4 पे है, तब इसे कहेंगे क्विनॉल। क्विनॉल। अगर OH 3 OH हम इस प्रकार से लगाएं कि नंबर 1 पर OH, नंबर 2 पे OH और नंबर 4 पे OH, तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और इसी प्रकार से 1, 3, 5 पे OH लगा दें यहाँ, तो हम इसे कहेंगे फ्लूरो ग्लूसिनॉल। ठीक है, तो ये फिनॉल हो गए। तो सबको समझ में आ गया फिनॉल कौन से होते हैं। फिनॉल वो सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से सीधे OH समूह जुड़ा होता है। अब आते हैं फिनॉल बनाने की सामान्य विधियाँ। फिनॉल बनाने की सामान्य विधियाँ। निर्माण हमें पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, सामान्य विधियाँ। और उसमें नंबर 1 है क्लोरोबेंजीन से। तो बच्चों सब लोग ध्यान से, इसमें जो चीज़ लिखी जाएगी वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं, आप सुन के अपनी कॉपी पे लिखेंगे पहले कि क्लोरोबेंजीन की जलीय क्षार से उच्च ताप और उच्च दाब पर क्रिया कराने पर पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसके जल अपघटन पर फिनॉल बनता है। क्लियर हो गया? जो हमने बोला है सबसे पहले उसे लिखेंगे और तभी ये 200 वायुमंडल दाब है, उच्च दाब है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे ये H और ये Cl निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा HCl, और C6H5ONa, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और हम इसका जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तब इसको ऐसे तोड़ेंगे, H यहाँ OH यहाँ लगा देंगे, तो ये NaOH जो निकला है वो इस अम्ल से न्यूट्रल हो जाएगा और इतना हिस्सा जो बचा है ये फिनॉल कहलाएगा। तो ये फिनॉल की जितनी भी मेथड्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो फिर वही चीज हम बताएंगे कि यहाँ जो लिखा जाएगा वो हम बोल रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन के लिखेंगे कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर या गलाने पर फिनॉल बनता है। तो सबसे पहले हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना लें। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाने के लिए बेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं और H2SO4 को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये हमने सांद्र लिया, इससे निकल गया H2O, तब बना बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसकी क्रिया क्षार से कराएंगे, HONA, ये H और ये HO, H2O निकल जाएगा, तब बन जाएगा C6H5SO3Na। ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण। अब हमें इसकी क्रिया सोडा लाइम से करानी है। सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, इसका मिक्सचर होता है सोडा लाइम। क्लियर हो गया। अब इसका SO3Na निकालेंगे, इसका Na निकालेंगे, इतना हिस्सा निकल जाएगा, बन जाएगा Na2SO3 और प्लस ये जो OH बचा है इस बेंजीन में लिख जाएगा, तो बन जाएगा C6H5OH फिनॉल। क्लियर हुआ। तो इसको हम फिर से बोल दें कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर फिनॉल बनता है। तो जो तीसरा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो यहाँ हम बोल रहे हैं, फिर से आप लिखेंगे, पहले इसके अंदर जो लिखना है उसके बाद ही रिएक्शन लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना। कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर अथवा जलीय विलयन को उबालने पर फिनॉल बनता है। तो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जल ले लिया, हमें इसको उबालना है, इससे ये क्या निकला HCl। ये इतना हिस्सा ये बाहर ये उड़ गया, तो बचा हुआ OH इस रिंग में लग गया, इसे कहेंगे C6H5OH फिनॉल। इतना समझ गए। अब नंबर 4, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब यहाँ भी लिखा जाएगा, हम आपको बता दें पहले क्या लिखना है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर फिनॉल बनता है। ये हमने फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, ये ऑक्सीजन है, हाफ O2 है, एक O परमाणु लिया, तो हम हाफ O2 कह सकते हैं, लेकिन हमने लिखा अपनी सरलता के लिए ऐसे हैं, इस O को उठा के इनके बीच में लगा देंगे, C6H5OMgBr। ये प्राप्त उत्पाद है। अब इसका जल अपघटन करेंगे और H इसमें OH इसमें लगा देंगे, तब बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड और C6H5OH, इसे कहेंगे फिनॉल। क्लियर हो गया। अब नंबर 5 है सैलिसिलिक अम्ल से। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट अब क्रियाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बता दें कि सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर फिनॉल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं, ये है OH और यहाँ पर लगा दें COOH। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं।
हमें सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाना है तो क्षार से क्रिया कराएंगे। इससे क्या निकल गया, H2Na लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये है OH और ये हमने लिखा है COONA। अब हमें इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करना है, NaOH और CaO। तो क्या निकालेंगे, या ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, NaO यहाँ से निकालेंगे, COONA यहाँ से निकालेंगे, तो Na मिलके Na2 हो गया। और देखो C अकेला है और एक 2 और 3 ऑक्सीजन O3, ये निकल गया। अब ये H इस रिंग में वापस चला जाएगा और यहाँ पर ये फिनॉल पूरा सेफ बचा रह जाएगा। तो सैलिसिलिक अम्ल से भी फिनॉल आपका यहाँ पर बन गया। क्लियर हो गया। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्यूमीन के ऑक्सीकरण द्वारा, ये इम्पोर्टेंट क्रिया है, क्यूमीन के ऑक्सीकरण द्वारा। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन के लिखिएगा कि आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। इसे ऑक्सीजन तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में पहले क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में बदल लेते हैं। किस में बदलेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में पहले बदल लेंगे, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर फिनॉल तथा एसीटोन बनता है। अभी यहाँ पर हम बता दें, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है, 1 2 3, 2 नंबर पे जब बेंजीन रिंग लगी है तो हम इसे बोलेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसी को कहते हैं क्यूमीन। हमें इसका ऑक्सीजन से क्रिया करानी है और किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो यहाँ पर लगेगा। हम इस O2 को उठा के यहाँ पर अटैच करेंगे और ध्यान से देखना है कि C6H5C, यहाँ CH3, ये CH3, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसे कहेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। नाम हम बोलते जा रहे हैं, नाम भी साथ साथ लिखते जाइएगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब हम इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। तो इतना हिस्सा ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा ये निकल जाता है एसीटोन, CH3 CO CH3, इसे बोलेंगे एसीटोन, ठीक है। अब C6H5OH, ये फिनॉल अलग रह गया। क्लियर हुआ।